Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है आपका? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, हमने आज तक क्या पढ़े हैं? माइक्रोब्स पढ़े हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स का के बारे में पढ़ेंगे? जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मीन्स क्या? फायदे के लिए। ठीक है, ये क्या है? फायदा। जो ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन के लिए क्या हो? फायदा प्रोवाइड करे। ठीक है, क्लियर। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसी चैनल पे जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन को क्या करता है? बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर, ठीक है। देखते हैं इसमें माइक्रोब्स कौन कौन से, कितने प्रकार के हैं। यहां पे क्या है? माइक्रोब्स। ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स, मतलब किस में आएगा? तो पहला मोनेरा का देखते हैं कि बैक्टीरिया। मोनेरा में बैक्टीरिया, कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा है? ठीक। सेकंड, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आता है आपका? कौन सा आता है इसमें? अमीबा। मोनेरा में क्या आएगा? बैक्टीरिया। फंजाई, कौन कौन से फंजाई है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे इसमें? कौन सा एनिमल माइक्रोब्स है? एनिमल माइक्रोब्स, प्लांट माइक्रोब्स, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से वायरस हैं? प्रियॉन, ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, किसके किसके बारे में पढ़ा जाएगा? मोनेरा, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? क्लियर। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल माइक्रोब्स, प्लांट माइक्रोब्स, वायरस। क्लियर, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसमें कि माइक्रोब्स कहां पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोब्स कहां पे प्रेजेंट होता है? माइक्रोब्स हर जगह पे प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर। ठीक है, आप इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। आप जो पानी पी रहे हो, ठीक है, पानी के बॉटल, पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। ठीक, ये यहाँ बहुत सारे माइक्रोब्स लगे हैं, हर जगह पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो माइक्रोब्स कहां पे पाए जाते हैं? एवरीवेयर। माइक्रोब्स कहां पे पाए जा रहे हैं? एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स क्या? सॉइल में, वाटर में, एयर में, सभी जगह पे पाया जा रहा है। कौन? माइक्रोब्स। क्लियर है, ठीक है। ठीक, और क्या होता है? और क्या? ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी माइक्रोब्स पाया जाता है। इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी क्या पाया जाता है? माइक्रोब्स पाया जाता है। ठीक, ये क्या होता है? अदर स्पीसीज में भी पाया जाता है। हर जगह पे तो पाया ही जा रहा है। क्लियर है, ये हर जगह पे पाया जा रहा है। जब हमारे पास है तो इसको बनाते हैं।
क्लियर, ठीक है। इसमें देखते हैं वेयर अदर स्पीसीज लाइफ नॉट फाउंड, ठीक है, कहाँ पे, एवरीवेयर वेयर अदर स्पीसीज मीन्स का जहां पे और लाइफ नहीं पाया जाता, लाइफ फॉर्म नॉट फाउंड, ठीक है, जहां पे लाइफ नहीं पाया जाता वहां पे भी माइक्रोब्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। और क्या बोला गया इसमें कि ये और कहाँ कहाँ पे, जैसे कि जहां पे लाइफ नहीं पाया जा रहा है वैसे कौन कौन सी जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ठीक है, कहाँ पे पाया जा सकता है ये, डीप ओशन में, ठीक है, डीप ओशन में पाया जा सकता है ये। क्लियर, और कहाँ पे पाया जाएगा ये, थर्मल वेंट्स में, ठीक, थर्मल वेंट्स क्या होता है, एक क्या है ये, हमारा सरफेस है पृथ्वी का, ठीक है, इसके ऊपर में क्या पाया जाएगा, गर्म वाटर, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, गर्म वाटर पाया जाएगा, यहां पे भी बैक्टीरिया होगा, इसी को क्या बोला गया है, थर्मल वेंट्स, ठीक है, थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स मतलब कहां पे, इनसाइड गाइसर, गाइसर्स, ठीक है, गाइसर्स के अंदर। क्लियर, ठीक है, और कहाँ पे पाया जाएगा, डीप इन सॉइल, मिट्टी के अंदर, डीप इन सॉइल, ठीक, और कहाँ पे, स्नो में, आइस में, स्नो आइस। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग क्या नहीं कर सकते, बैक्टीरिया को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो कैसे देखा जाता है उसको, जब बैक्टीरिया किस फॉर्म में होता है, ओनली जब बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म में होता है तभी हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ठीक है, ये कॉलोनी फॉर्म में कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, लैब में, ठीक है, लैब में क्या कराया जाता है, कॉलोनी फॉर्म में बैक्टीरिया को क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, जिसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ पे लिख दूं, माइक्रोब्स को क्या किया जा सकता है, यहां पे लिख देती हूं, माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, कैन बी ग्रोन इन, किसमें, सिंथेटिक मीडियम में, सिंथेटिक मीडियम। क्लियर, इस सिंथेटिक मीडियम में बैक्टीरिया का क्या बनेगा, कॉलोनीज, ठीक है, बैक्टीरिया का क्या बनेगा, कॉलोनीज, colonies can be seen naked eye, क्लियर, ठीक है, तो ये है पूरे माइक्रोब्स का। इसको कैसे किया जाता है, देखो क्या लिया जाता है, एक पेट्री डिश लिया जाता है, ठीक है, लैब में क्या लिया गया, एक पेट्री डिश लिया गया, ये क्या है, एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में क्या कर लिया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है, किसको, कोई भी सा कहीं का माइक्रोब्स है, जैसे एयर का माइक्रोब हो गया, वाटर का माइक्रोब हो गया, उसको क्या किया जाता है, इसमें रख दिया जाएगा, उसके बाद इसको क्या दिया जाएगा, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट दिया जाता है, ठीक है, अब वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ग्रो करता है, और जैसे ग्रो करेगा ऐसे कॉलोनी दिखाई देगा, बहुत सारे बैक्टीरिया एक एक जगह पे क्या हो जाएंगे, ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है, तो ऐसे कॉलोनीज दिखाई देगा, किसका, बैक्टीरिया का, कहीं कहीं पे ऐसा सिंगल भी रहेगा। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब वो कॉलोनी फॉर्म में होगा तभी हम किसको देख सकते हैं, माइक्रोब्स को देख सकते हो, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ऐसे हम अब ऐसे ही नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे क्या है, माइक्रोब्स है, बट हम उसको देख पा रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं उसको, कॉलोनीज के रूप में। क्लियर, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं
माइक्रोब्स के बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक, कैसे कैसे प्रकार होते हैं आप लोग जानते हो? जैसे कि राउंड शेप है तो कोकस, रॉड शेप का भी होता है, ठीक है, रॉड शेप वाला होता है, कॉमा शेप का होता है, ठीक। और ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे आप लोग। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है बैक्टीरियोफाज, जिसका टेल होता है, नेक होता, कॉलर होता है, ठीक है, नेक होता है और क्या होता है, टेल होता है। क्लियर? इसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रोब्स को हाउस होल्ड, मतलब जो हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट से कौन कौन से माइक्रोब्स का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? उसको देखेंगे सबसे पहले। माइक्रोब्स इन household product, household product। क्लियर है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा आप सब जानते हो, इसके बारे में पढ़ते भी हैं हम लोग, ठीक, जिसका यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं। सबसे पहले क्या, कर्ड, ठीक है, दही में होता है माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए क्या है, अच्छा है, फायदे का है, ठीक। तो कर्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया होगा। दूसरा क्या होता है हाउस में, ब्रेड, ब्रेड, ठीक, ब्रेड में भी क्या होता है, माइक्रोब्स होगा, ठीक। और क्या, इडली डोसा, इसको भी फर्मेंट करके बनाया जाता है ना, पूरा ओवरनाइट रखा जाता है, तो ओवरनाइट उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, जो क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेट करते हैं। क्लियर? तो वो कौन से माइक्रोब्स होते हैं, गुड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक। टॉडी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है। और लास्ट क्या, चीज, ठीक है, लास्ट क्या, चीज है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि हाउस होल्ड माइक्रोब्स किस कौन कौन से प्रोडक्ट से, कौन से प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो क्या, पहला क्या, कर्ड, सेकंड ब्रेड, तीसरा इडली, चौथा टॉडी, पांचवा चीज। ये सारे कैसे बनते हैं, इसमें कौन कौन सा माइक्रोब्स होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या, कर्ड के बारे में। फर्स्ट कर्ड, ठीक है, कर्ड में क्या होता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनेगा, ठीक है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। अब ये कर्ड कैसे बनता है, यहां पे क्या होता है, जो मिल्क का शुगर है, ठीक है, मिल्क में क्या होता है, शुगर। क्लियर है? इसको क्या किया जाता है, लैक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज शुगर होता है। इस लैक्टोज को किसके द्वारा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर क्या बन जाता है, दही बन जाता है। लैक्टिक एसिड को क्या किया जाता है, पार्शियल, लैक्टिक एसिड क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन। लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, इसका जो प्रोटीन उसको क्या करते हैं, पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे, इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है। इसका एग्जाम्पल यहां पे लिखती हूं, इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्लियर? ठीक। तो
तो ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखेंगे बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जब भी आप लोग घर में दही जमाते देखे हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको जामन। जामन क्या करता है, दही जमाने में हेल्प करता है। क्लियर है, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जो जामन है। जामन मतलब क्या, कहीं से थोड़ा सा दही लाए, उसमें उसको मिल्क में डाल दिए, ठीक है, अब वहां से मिल्क क्या दही में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो जो थोड़ा सा लेके आए दही, उसको क्या बोला जाता है, जामन। ठीक है, तो वही क्या होता है यहाँ पे, इनोकुलम स्टार्टर, जो दही जमने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, इनोकुलम स्टार्टर, जिसको जामन बोला जाता है, इनोकुलम स्टार्टर। ठीक, इसके रूप में क्या लिया जाता है, मिलियंस ऑफ लैब। लैब का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियंस ऑफ लैब। लैब का फुल फॉर्म लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर है, इसको लिया जाता है क्या, इनोकुलम स्टार्टर के रूप में। ठीक है, जो क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में, लैक्टोज में। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया, मिल्क शुगर, जिसको क्या करेगा, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, पार्शियली मिल्क को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड बना यहाँ पे, लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। क्लियर है, और ये कौन सा प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन। ठीक है, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। क्लियर, इसके कारण क्या हो जाता है, इसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या होता है, इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें होता है विटामिन B12। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है, B12 विटामिन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये क्या करता है, ये जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है, वो क्या करता है, हमारे स्टमक में, ठीक है, कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट है क्या, उसको चेक करता है। क्लियर है, इसीलिए दही क्या होता है, बेनिफिशियल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। क्लियर, ठीक है, लिख लो इसी को यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म की जगह आप माइक्रोब्स लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, माइक्रोब्स इन स्टमक। ठीक है, स्टमक में कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है क्या, ये कौन चेक करता है, यही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनता है, कर्ड बनता है। इसमें आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम याद रखना है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, और ये डायरेक्ट आपके 12th बोर्ड में एज इट इज आता है। ठीक, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, ब्रेड। ब्रेड में क्या क्या, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है, ब्रेड। ठीक, ब्रेड किससे बनता है, इसका एजेंट क्या होता है, फंजाई। इसका एजेंट क्या होता है, फंजाई। फंजाई में क्या यूज किया जाता है, ईस्ट। कौन सा ईस्ट, सैक्रोमेसिस सेरेविसी। ठीक है, कौन सा ईस्ट यहाँ पे,
सैक्रो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेरेविसी। क्लियर? स्पेलिंग देख लेना, सेरेविसी। इसी को क्या बोला जाता है? बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आप ब्रेड बना रहे हैं, जो भी केक बना रहे हैं, जितने बेकरी में जो भी सामान बनाया जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है? इसी को यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको क्या बोला जाता है? बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। क्लियर है? इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ये क्या है? एक ईस्ट है, ठीक है? ठीक। ये क्या करता है? ये ईस्ट का काम क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है? इसका काम क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है तो क्या होता है? डो में छोटा छोटा क्या बन जाता है? देखो, पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। तो वहां से क्या हुए रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसमें पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ईस्ट क्या कर रहा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। क्लियर? ठीक है। इसको किसमें डालते हैं हम लोग? आटा लिए, जो भी फ्लावर, ठीक है, जो भी आटा आपको लेना है उसमें क्या कर देते हैं? किसको डाल देते हैं? ईस्ट को डाल देते हैं, ठीक है? ईस्ट को किसमें डालेंगे? जो भी हम डो बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम क्या बना रहे हैं? डो बना रहे हैं आटे का, जो भी जिसका भी हम लोग बना रहे हैं उसको क्या कर देंगे? डाल देंगे। क्लियर? अब क्या होगा उसमें? इसका जो आटा है उसके शुगर, ठीक है, आटा के शुगर को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, आप लोग जो समझ रहे हो वही इथेनॉल। और क्या? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब इससे क्या होता है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? इवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वहां से निकलना, क्योंकि गैस है तो गैस एक जगह पे नहीं रह सकता, वो क्या होगा? निकलेगा। तो यह क्या हो रहा है? यहाँ पे इवोपोरेट हो रहा है। किसमें से? इस जो डो बना है उसमें से। इवोपोरेट फ्रॉम डो। क्लियर? जिसके कारण ये क्या करता है? डो को क्या बना देता है? सॉफ्ट बना देता है, ठीक है? मेक इट सॉफ्ट, ठीक है, डो को क्या बना दिया? सॉफ्ट बना दिया। और क्या? एंड पोरस, एंड पोरस, पूरा पोर का फॉर्मेशन हो जाता है ना उसमें। वो किसके कारण हो रहा है? इसी के कारण, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के कारण। क्लियर? ब्रेड में इतना बनाना है आपको, याद रखना है। क्या होता है? क्या बन रहा है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इवोपोरेट होता है, बाहर निकलता है, जिसके कारण इसमें ये पोरस बना देता है डो को और एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाता है। क्लियर? ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या? इडली डोसा, ठीक, इडली डोसा कैसे बनाते हैं आप लोग को सबको पता है ना? इडली डोसा, इडली डोसा में कौन सा माइक्रोब्स आता है? ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? एजेंट रहता है बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें कौन रहता है? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? अल्कोहलिक फर्मेंटेट वाला ही बैक्टीरिया, ठीक है, जो ब्रेड में क्या कर रहा था? जो फंजाई था उसमें क्या था? ईस्ट था ना। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। इसका एजेंट क्या होता है? बैक्टीरिया। लिख लेते हैं यहाँ पे, एजेंट क्या आ रहा है यहाँ पे? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कैसे हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने वाले, ठीक है, मतलब ये भी क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है? ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं? इडली डोसा में, ठीक है, जो बैटर बना है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो कौन सा बैक्टीरिया आता है इसमें? ल्यूकोनोस्टॉक,
ल्यूको नॉस्टॉक, और एक और बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर है? ठीक, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है जो इडली और डोसा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसका बनाते कैसे हैं। इसको बनाते कैसे हैं? इसमें लेते हैं हम लोग राइस, और क्या लेते हैं हम लोग? उड़द दाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्या ले लेते हैं? इसमें उड़द दाल लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? ब्लैक दाल, उड़द दाल। ठीक से लिखते हैं, उड़द दाल, इसी को क्या बोला जाता है? ब्लैक दाल। ठीक है, ये दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग? रात में क्या करेंगे? भिगाएंगे। इसको क्या करेंगे? रात में पूरा ओवरनाइट क्या करेंगे? सोक करके रखेंगे, सोक ओवरनाइट। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? बैटर, जो बैटर कैसा होगा? फ्लफी और सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये बैटर क्या हो जाएगा? फ्लफी और क्या होगा? सॉफ्ट होगा। किसके कारण? क्योंकि इसमें ये जो बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है? इसको फ्लफी कर रहा है। ठीक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? इवापोरेट होता है, जिसके कारण इसमें भी क्या बन जा रहा है? पोरस। ठीक है, पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इडली डोसा के बाद क्या देखेंगे? टॉडी। टॉडी ये क्या होता है? पेय पदार्थ होता है, ठीक है, पीने वाला। ठीक, जैसे कि अल्कोहल होता है, ठीक, वैसे ही टॉडी होता है। बट ये किधर मिलता है? ये आपके पाम के ट्री से मिलता है, उसमें मटके को बांध दिया जाता है और वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, टॉडी को। क्लियर? और उसको क्या किया जाता है? पिया जाता है। उसमें क्या होता है? ये भी अल्कोहल की तरह ही काम करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसमें भी, जो कि नेचुरल होता है, इसमें कराया नहीं जाता। जैसे कि हम लोग अभी बाकी जो इधर देख रहे थे उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो इसके लिए क्या कर रहे थे? बाहर से बैक्टीरिया फंजाई डाल रहे थे। ठीक है, बट इसमें नेचुरली क्या पाया जाता है? फंजाई पाया जाता है। ठीक है, इसका एजेंट क्या होता है? फंजाई होता है। याद रखेंगे, इसका एजेंट क्या होता है? फंजाई होता है, जो कि क्या करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्लियर है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, और ये क्या होता है? नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसको अलग से हमको डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट। क्लियर? अब ये तोड़ी में क्या होता है? कहां से मिलता है? कलेक्टेड फ्रॉम सेप ऑफ पाम ट्री, कलेक्टेड फ्रॉम सेप ऑफ पाम ट्री। ये याद रखेंगे कि तोड़ी किससे मिलता है? पाम ट्री से मिलता है। क्लियर है? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। ठीक है, मैं क्या बोली? पेय पदार्थ होता है, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। किधर मिलता है? ये साउथ एरिया में। ठीक है, किधर ज्यादा मिलता है? ये सदर्न पार्ट में। क्लियर? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल ड्रिंक। पूछा गया ये भी, ट्रेडिशनल ड्रिंक इन मैनी सदर्न पार्ट, इन मैनी सदर्न पार्ट, जैसे कि कहाँ पे? ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ये जो पाम ट्री है उसमें क्या मिलता है आपको? कैरियोटा यूरेंस। कैरियोटा यूरेंस, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसी को बोला गया है क्या? कैरियोटा यूरेंस।
क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं इसमें क्या, चीज के बारे में। ठीक है, कि चीज कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया आता है उसमें, उसमें टेस्ट कैसे आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे चीज के बारे में। लिख लेते हैं यहाँ पे चीज। चीज, क्लियर? ठीक है, चीज कैसे मिलता है, ये क्या होता है, ये फूड मटेरियल होता है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फूड है जो माइक्रोब से बनता है। ठीक है, चीज क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फूड है, मतलब सबसे पहले यही इसी में माइक्रोब से ये बन रहा था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड from microbes, from इसको फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं कि चीज किससे मिलते हैं। ये बहुत सारे वेराइटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, देयर आर variety of cheese depending upon variety of cheese depending upon टेस्ट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये, टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर। ठीक है, टेस्ट, फ्लेवर एंड टेक्सचर। ठीक है, तो इसके बेस पे ये दो प्रकार से इसको देख सकते हैं, वैसे तो 3 प्रकार से, बट आपके एनसीईआरटी में 2 प्रकार से दिया गया है, तो दोनों को ही रीड करना है। ठीक है, पहला क्या, स्विस चीज। ठीक है, पहला कौन सा चीज बनता है, स्विस चीज। ठीक है, स्विस चीज। और दूसरा कौन सा चीज, रॉकी फॉर्ट चीज। क्लियर है? अब स्विस चीज में क्या होता है, इसमें होता है बैक्टीरिया, इसका एजेंट क्या होता है, इसका एजेंट होता है बैक्टीरिया, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया। ठीक, मतलब स्विस चीज किससे बनता है, बैक्टीरिया, और इसका एजेंट क्या होता है, फंजाई। इसका एजेंट क्या होता है, फंजाई। क्लियर है? इसके माइक्रोब्स के नाम क्या होते हैं, इसके माइक्रोब्स के नाम होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका माइक्रोब्स क्या होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। क्लियर? ये बैक्टीरिया होता है जो क्या बनाता है, स्विस चीज बनाता है। क्लियर है? इसका नाम याद रखेंगे। और इसमें कौन सा होता है, इसमें पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकी, इसके नाम से ही। ठीक है, ये रॉकी की इसमें लिखा गया है। इसका भी स्विस से क्या याद करोगे, सरमानी। ठीक है, रॉकी 40। ठीक है, ये लास्ट में आई लगा दोगे तो हो गया इसका, पेनिसिलियम रॉकी 40। क्लियर? ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है स्विस चीज और रॉकी 40 चीज में, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो क्या करता है, लार्ज पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, इसमें जो होल्स है उसका क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज होल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड।
क्लियर है? दोनों में क्या है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का होल होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें से रिलीज होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउस होल्ड, जितने भी क्या थे माइक्रोब से, ठीक है, हाउस होल्ड जितने भी माइक्रोब से, वो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बनाएंगे, ठीक है, ये तो हमारे घर पे बना रहे थे थोड़ा थोड़ा जितना हमको जरूरत है, बट हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सा मेथड होता है, क्लियर है, कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल, तो पहला क्या देखोगे आप लोग, फर्मेंटेड बेवरेज, ठीक है, जैसे कि रम, विस्की, बियर, ये सब क्या है, फर्मेंटेड बेवरेज है। उसको कौन से लेवल पे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना, पूरे मार्केट में सर्कुलेट करना है। क्लियर? तो क्या है, पहला हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक, फर्स्ट क्या है, फर्मेंटेड बेवरेज, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए कौन कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे, एंटीबायोटिक्स, और क्या बनाएंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्या बनाएंगे, और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे, ठीक है, यूज होता है। और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। लास्ट में क्या, एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम में क्या क्या वर्क करता है, ठीक, एंजाइम। क्लियर है? ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, फर्मेंटेड बेवरेज। तो फर्मेंटेड बेवरेज देखने से पहले ये कहाँ पे फर्मेंट होगा, फर्मेंटर में, ठीक है। तो फर्मेंटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग घर में क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे पतीले में बना रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, जिसमें एक ही बार में हजारों लीटर क्या बन सके, बेवरेज बन सके, इतना बड़ा बड़ा क्या लगे रहता है वहां पे, टैंक लगे रहता है, और सब एक दूसरे से लगे रहते हैं, एक ही नहीं रहता, बहुत सारे टैंक लगे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग फर्मेंटर, जो टैंक लगे होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फर्मेंटर बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये लार्ज वेसल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स, जो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल, किसका, इसका कैपेसिटी क्या होता है, इसका कैपेसिटी होता है 1000 लीटर, ठीक है, एक का बस, वैसे बहुत हजारों क्या लगे रहते हैं, फर्मेंटर लगे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या, फर्मेंटेड बेवरेज, फर्मेंटर में क्या बनेगा, फर्मेंटेड बेवरेज बनेंगे, ठीक है, ठीक है। फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एजेंट के रूप में क्या लेते हैं, यहाँ पे भी ईस्ट लेते हैं, ठीक है। ये फर्मेंटेड बेवरेज क्या होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, शराब, ठीक। तो इसका एजेंट क्या होता है, एजेंट्स होते हैं इसके ईस्ट, ईस्ट से बनाया जाता है इसको,
कौन सी ईस्ट का यूज किया जाता है इसमें? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, जिसे ब्रेड बना रहे थे वो भी क्या कर रहा था? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही कर रहा था ना, ठीक है। तो इस ये भी क्या है? अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो इसमें भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा ईस्ट का यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेरेविसी, क्लियर है? इसको यहाँ पे कौन सा, वहां पे क्या बोला जा रहा था? बेकर्स ईस्ट बोला जा रहा था। यहाँ पे जब उसको अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है ब्रीवर ईस्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है। तो जब ब्रीवर ईस्ट के बारे में आएगा तो आपको क्या अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना है। जब बेकर्स ईस्ट के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बनाना है आपको? ब्रेड बनाना है, ठीक है, ब्रेड बनाना है, ठीक। अब देखते हैं इसके लिए क्या यूज किया जाता है। मेल्टेड सीरियल्स, दालों का यूज किया जाएगा रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, या फिर आपको ग्रेप्स के रूप में, अलग अलग होता है। आपको जो फ्लेवर का बनाना है वो फ्लेवर को क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल लिया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं? माल्टेड सीरियल्स, ठीक, रॉ मटेरियल के रूप में ले रहे हैं इसको, क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? जो ईस्ट है, ठीक है, रॉ मटेरियल लिए, उसमें क्या डाल दिए? ये ईस्ट को डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल दिए? ईस्ट को डाल दिए। ईस्ट का काम क्या होता है? ये क्या कराएगा? फर्मेंटेशन करवाएगा, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल लिए उसका क्या करवाएगा? ये फर्मेंटेशन करवाएगा। फर्मेंटेशन मतलब उसको सड़ाना, ठीक है, फर्मेंटेशन कराएगा। फर्मेंटेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा? फर्मेंटेड आपको मिल जाएगा, क्लियर, फर्मेंटेड मिल गया आपको। अब क्या करेंगे? उस फर्मेंटेड बेवरेज मिल जाता है आपको, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे? ईस्ट का जो पॉइजन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ईस्ट है, फंजाई है, तो इसमें कुछ पॉइजन होता होगा, ठीक है, होता ही है। तो ये पॉइजन कब खत्म हो जाता है? जब ये जो इसमें ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, जो क्या बना रहे हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे हैं, उसमें अल्कोहल का कंटेंट 13% तक जाता है, तो अपने आप जो ईस्ट का पॉइजन हो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्लियर। कैसे होता है ये पॉइजन? itself to death when alcoholic content reaches about 13%, क्लियर है, ठीक है। तो इसी के बेस पे इसको क्या किया जाता है? दो कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर 13% से ज्यादा उसमें अल्कोहल कंटेंट हो गया तो क्या किया जाता है? उसका डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। डिस्टिलाइजेशन मतलब अगर 30% से ज्यादा आपको चाहिए अल्कोहल कंटेंट, तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? बीच बीच में डिस्टिलाइजेशन किया जाता है। डिस्टिलाइजेशन मतलब आप लोग जान रहे हो क्या होता है? जैसे कि मैंने क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया, ठीक है, इसमें क्या बना रहे हैं अपन? अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? इसमें जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो क्या हो गया? 13% से ज्यादा हो गया, तो इसको क्या किया जाता है? यहाँ पे एक और क्या लगा दिया जाता है? दूसरा यहाँ पे एक और भी कर ले लिया जाएगा। इसमें यहाँ का जो डिस्टिलाइजेशन करेंगे, डिस्टिलाइजेशन मतलब क्या? यहाँ पे इसको हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, और इससे जो भाप निकलेगा जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? बार बार यहाँ पे आइसोलेट करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से ज्यादा 30% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट वाले ड्रिंक बनाए जाते हैं, क्लियर है। ये कौन सा प्रोसेस है? डिस्टिलाइजेशन,
क्लियर। तो इसको दो दो भागों में कन्वर्ट किया गया है, इसे क्या आगे लिखेंगे, ठीक है। डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, और दूसरा क्या होता है विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। क्लियर। तो डिस्टिलेशन में क्या कौन से वाले बेवरेज आएंगे, इसमें आएंगे जो मोर एल्कोहलिक कंटेंट होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन में कौन सा आएगा, मोर एल्कोहलिक कंटेंट, ठीक है। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा है, किससे 13% से, ठीक है, अल्कोहल ज्यादा है इसमें, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, विस्की, इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे विस्की, विस्की हो गया, और क्या ब्रांडी, विस्की, ब्रांडी, गिन, रम, वोडका, रम, वोडका, ये सारे क्या होते हैं जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या अल्कोहलिक कंटेंट क्या रहते हैं 30% से ज्यादा होते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं विदाउट, जिसमें विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें क्या होगा अल्कोहल कंटेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेसर अल्कोहलिक कंटेंट, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे 13% से कम या फिर 30%, अप टू 13%। क्लियर है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, वाइन, बियर, वाइन, बियर। क्लियर है, ये दोनों क्या है विदाउट डिस्टिलेशन और ये क्या है डिस्टिलेशन। समझ आ गया, ठीक है। तो ये था आपका ड्रिंकिंग बेवरेज। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक। देखो ये वाला हो गया आपका फर्मेंटेड बेवरेज। अब हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैसे बनता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैसे बना था, बाय चांस, ठीक है, बाय मिस्टेक बना था। किनसे बना था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये कैसे बना था, इसको वो कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अगेंस्ट लाइफ, किसके, बैक्टीरिया के, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या नहीं करने देते, ग्रो नहीं करने देते, ठीक है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है, मतलब ह्यूमन के लिए क्या है वो गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये होगा प्रो लाइफ, किसके लिए, ह्यूमन के लिए। अगेंस्ट लाइफ किसका, बैक्टीरिया का, और प्रो लाइफ किसके लिए, ह्यूमन के लिए, क्योंकि ह्यूमन के लिए क्या है बेनिफिशियल है। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन, किसने डिस्कवर किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और कैसे किया था इन्होंने, बाय चांस, बाय मिस्टेक, ठीक है। कैसे किया था इन्होंने, बाय मिस्टेक। इसको क्या बोला जाता है, चांस ऑफ सेरेंडिपिटी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, चांस सेरेंडिपिटी। बाय चांस, मिस्टेक से तो नहीं हुआ। क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि अपन बायोटेक लैब में क्या कर रहे हैं, कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करवा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको साफ करके जाते हैं ताकि माइक्रोब्स ग्रो ना करे, ठीक है। तो क्या हो गया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किए,
उसको साफ करना भूल गए, ठीक है, और चले गए अपने घर। और उनको ऐसा हुआ कि वो कुछ दिनों तक वहां लैब में नहीं आ पाए, ठीक है। फिर वो जब हफ्ते बाद क्या हुआ, लैब में आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे फंगस ग्रो कर लिया था, ठीक है। क्या देखा उन्होंने कि वहां पे क्या हो गया था, फंगस ग्रो कर लिया था। जैसे कि ये क्या हो गया, कोई पेट्री डिश है, ठीक है, इसमें किसकी कॉलोनी थी, स्टेफाइलोकोकस का, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत दिनों तक देखा नहीं, तो यहाँ पे फंगस ग्रो कर लिया, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मोल्ड, ठीक। बट जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो गया है, इसके जो आसपास वाले एरिया है, ठीक है, इसके जो आसपास वाले एरिया है वहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया है। क्यों नहीं ग्रो किया है, क्योंकि इस मोल्ड से कुछ क्या निकल रहे हैं, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये मोल्ड क्या कर रहे हैं, कुछ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। इसी को क्या नाम दिया गया, इन टॉक्सिन को क्या नाम दिया गया, पेनिसिलिन, ठीक है। क्या नाम दिया गया, पेनिसिलिन, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, ठीक। इस एंटीबायोटिक का यूज किसमें यूज किया गया था, इस एंटीबायोटिक का सेकेंड वॉर में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या हो गए थे। सबसे पहले इसके लिए क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसको किसको मिला था, फ्लेमिंग को, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके साथ और भी वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, फ्लोरी एंड चैन, फ्लोरे एंड चैन। ये तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला था, 1945 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। कब मिला था, नोबेल प्राइज इन 1945। क्लियर, ठीक है। इसका यूज कहां पे किया था, पेनिसिलिन was extensively used in World War II. Penicillin is extensively used in World War II, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो क्या होता था, उसमें ऊपर से छील जा रहा है, ठीक है। अगर वो छील गया तो क्या हो गया, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अब उस टाइम पे बैक्टीरिया के ग्रो को रोकने के लिए कुछ क्या नहीं बना था, कुछ एंटीबायोटिक नहीं बना था। तो फर्स्ट टाइम ये पेनिसिलिन का यूज हुआ उसी वर्ल्ड वॉर 2 में, कि जिसको भी चोट लग रहा है, खरोच लग रहा है, उनको क्या दिया जाता था, पेनिसिलिन, जिससे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके और जल्दी से ठीक हो सके। क्लियर है, तो कब यूज हुआ था इसका, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। अब पेनिसिलिन की खोज के बाद ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बने। कौन कौन से और एंटीबायोटिक्स बने, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, और इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, फिनिकॉल, ये सारे क्या थे, एंटीबायोटिक्स से। ये तीनों क्या थे, एंटीबायोटिक्स थे, जो पेनिसिलिन के खोज के बाद और वैज्ञानिक क्या हो गए, अपना खोज शुरू कर दिया और क्या बनाए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए। इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोब्स के थ्रू क्या बन गया, एंटीबायोटिक्स का खोज हुआ। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसके थ्रू कौन कौन से डिसीज, इसके थ्रू बहुत सारे डिसीज को क्या करते गए, क्योर करते गए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिसीज, कौन कौन से डिसीज है, जैसे कि काली खांसी, उपिंग कफ, ठीक, डिप्थीरिया, लेप्रोसी,
जिसको बोला जाता है कुष्ठ रोग, ठीक है। लेप्रोसी को क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। और whooping cough, whooping cough को क्या बोला जाता है? काली खांसी। कंटिन्यू क्या होता है? खांसी आता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? और डिप्थीरिया। इसका ट्रीटमेंट किया गया किसके थ्रू? एंटीबायोटिक्स के थ्रू, ठीक है। डिप्थीरिया को क्या बोला जाता है? गाल घोटू। क्लियर? ठीक। अब हो गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के थ्रू इतने सारे क्या होते गए, वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया और बहुत सारे ट्रीटमेंट किए गए। उसके साथ साथ बहुत सारे और एंटीबायोटिक्स का खोज होते गया। क्लियर? ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या? अब एंजाइम्स। अब हम लोग क्या देखेंगे? एंजाइम्स। एंटीबायोटिक्स बन गया। अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स है जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है? तो सबसे पहला एंजाइम क्या था? लाइपेज। फर्स्ट लाइपेज। लाइपेज का यूज कहां पे किया गया? हमारे जो गंदे कपड़े हैं उसमें से ऑयल और डस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है? ऑयल और डस्ट को क्या करते जाता है? डिग्रेड करते जाता है, डाइजेस्ट करते जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट। लाइपेज का काम क्या होता है? ऑयल और फैट को क्या करता है? वो डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। एडेड इन, इसको लाइपेज को किसमें ऐड किया जाता है? डिटर्जेंट में, ठीक है। एडेड टू इन डिटर्जेंट, एडेड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन, ठीक है। टू रिमूव ऑयल स्टेन। क्लियर है? ऑयल स्टेन, ठीक है। जो हमारे कपड़ों में क्या लगे रहता है? ऑयल लगे रहता है, जिसके कारण पूरा उसमें डस्ट क्या हो जाता है? चिपक जा रहता है। तो उसको कौन रिमूव करता है? यही लाइपेज एंजाइम, जो कि डिटर्जेंट में भी क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। क्लियर? दूसरा और कौन सा एंजाइम है? प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जैसे कि हम लोग घर में जो जूस बनाते हैं उसमें क्या रहता है? फाइबर्स का क्या दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है, ठीक है, मतलब फाइबर्स रहते हैं। जैसे कि फ्रूट को क्या किया? ग्राइंड किया, तो उसमें उसका क्या रहता है? फ्रूट्स का जो गूदा रहता है ना, वो पूरा उसमें दिखते रहता है। तो उसी को क्या करते हैं? क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे कि मैंगो जूस घर में बनाए, वो ज्यादा गाढ़ा रहेगा। क्लियर? और उसी मैंगो जूस को हम लोग कहाँ से लिए? शॉप से लिए, दुकान से लिए, वो वाला क्या रहेगा? क्लियर दिखाई देता है। तो वो क्लियर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसमें क्या डाले रहते हैं? प्रोटीएज और पेक्टिनेज, ठीक है। तो ये क्या करता है? टू क्लैरिफाई फ्रूट जूस, टू, ठीक। फाइबर्स दिखाई देते हैं ना हमारे जो घर में जो बनाते हैं, उसमें फाइबर्स क्या है? अलग अलग दिखाई देते रहते हैं। बट जो शॉप का जो फ्रूट है वो क्या रहता है? क्लीन रहता है, क्लियर, ठीक है। उसमें कोई फाइबर्स ऐसे दिखाई नहीं देते। किसके कारण? पेक्टिनेज के कारण, ठीक है। टू क्लियरिफाई फ्रूट जूस, फ्रूट जूस। क्लियर? ठीक है। और क्या किसका यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर? इसका काम क्या होता है? क्लॉट बस्टर। क्लॉट, जो क्लॉट होता है उसको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, ऑब्टेन फ्रॉम
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस एंजाइम को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक ठीक है ठीक है। एक और एंजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, एंजाइम के बाद और क्या देख रहे हैं इसमें, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें दो देखेंगे हम लोग, फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस ऑर्गन को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसको क्या समझता है, बाहर का एंटीजन हमारे बॉडी में आया हुआ है, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो ये ना हो, उस ऑर्गन को एक्सेप्ट किया जाए हमारा बॉडी, इसलिए उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, जिसके अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो उस इम्यूनोसप्रेसेंट में कौन सा बायोमोलिक्यूल होता है, साइक्लोस्पोरिन, क्लियर है, ठीक है। यह किससे मिलता है, एजेंट कौन होता है इसका, फंजाई, ठीक, फंजाई एजेंट होता है, कौन सा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, किसका यूज होता है यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम, ठीक है, इसका यूज होता है इसमें, जो कि क्या है, फंजाई है, क्लियर, ठीक है। ये कैसे यूज होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव की तरह इसका काम किया जाता है, किसके में, जिनके में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है। इम्यूनो एजेंट्स गिवन टू organ transplant patient, to organ transplant patients, क्लियर है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, फंजाई से मिलता है, कौन सा फंजाई होता है इसमें, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इसका काम किसके किसके लिए किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव, किसके में, जिसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है उसमें दिया जाता है, क्लियर। दूसरा देखते हैं इसमें बायोमोलिक्यूल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में दूसरा क्या है इसमें, स्टैटिन, स्टैटिन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसको कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, क्लियर है, ठीक है। इसमें एजेंट क्या होता है, फंजाई होता है, कौन सा फंजाई होता है इसमें, मोनास्कस परप्यूरस, क्लियर। ये कैसे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स, क्लियर है। मतलब ये क्या करता है, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो ये थे क्या आपके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, क्या देखेंगे? बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड मतलब क्या? ऐसे इसमें हम लोग केमिकल के यूज ना करके कोई ऑर्गेनिज्म के यूज करते हैं जो क्या कर सके, जो इंसेक्ट है उसको क्या करे, वो खा के वहां से उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है? माइक्रो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू किल पेस्ट। ठीक है, पेस्ट को क्या करने के लिए, किल करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये ऑर्गेनिज्म किसकी तरह काम कर रहा है? प्रीडेटर की तरह। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है? प्रीडेटर की तरह। क्लियर है? ठीक है, और क्या काम करता है ये? हेल्प इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है? पेस्ट को मैनेजमेंट करके रख रहे हैं। पेस्ट की संख्या को ज़्यादा होने से क्या कर रहा है? ये रोक रहे हैं। ठीक, जिससे आपका जो फसल है वो क्या ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है बायोपेस्टिसाइड? हेल्प इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। इसको अगर हमको बायोपेस्टिसाइड यूज करना है तो कब करते हैं? जब हमको क्या चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। ठीक है, इसको कब प्रीफर किया जाता है बायोपेस्टिसाइड को? ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रीफर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जब आपको क्या केमिकल फ्री क्या करना है, आपको फार्मिंग करना है, तब क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रीफर करते हैं। क्लियर? बायोपेस्टिसाइड को। ठीक है, ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि बायोपेस्टिसाइड में किसका यूज किया जाता है। तो पहला एग्जांपल है बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, पहला किसका? बटरफ्लाई कैटरपिलर। on bacteria plant, on bacteria plant, other fruit plant, other fruit plant। ठीक है, बटरफ्लाई या कैटरपिलर का यूज किया जाता है किसके लिए? बैक्टीरिया को कंज्यूम करवाने के लिए। ठीक है, ठीक, जिसके लिए जैसे कि आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है बैसिलस thuringiensis, बीटी जीन। उसमें क्या किया जाता था? कॉटन के प्लांट को बचाने के लिए कॉटन के प्लांट में ही बैसिलस thuringiensis का जीन को, कौन सा जीन? क्राई जीन को क्या किया जाता था? इंसर्ट कराया जाता था। तो क्राई जीन क्या करता था? इंसेक्ट के पेट में जैसे ही जाएगा, स्टमक में जैसे ही जाएगा, इंसेक्ट के स्टमक में कौन सा पीएच होता है? एल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो वो एक्टिव हो जाता था। ठीक है, क्राइजीन क्या हो जाता है? इंसेक्ट के स्टमक में एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको कौन सा पीएच मिल जाता है? एल्कलाइन पीएच। और क्या करता है वो? इंसेक्ट के स्टमक में पूरा छेद कर देता है, पोर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे इंसेक्ट क्या हो जाता है? किल हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। क्लियर? तो ये था उसका एग्जाम्पल। इसमें किसका यूज किया जाता है? बैसिलस thuringiensis। क्लियर है? ठीक, बैसिलस thuringiensis क्या करता है? रिलीज टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है ये? क्राइजीन। ठीक है, जो कि कब एक्टिव होता है? एक्टिव इनसाइड द गट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इनसाइड गट ऑफ इंसेक्ट एंड किल इट। ठीक है, गट में क्या हो जाता है? वो एक्टिव हो जाता है और इस इंसेक्ट को क्या कर देता है? किल कर देगा।
क्लियर है? ठीक, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग? अब बीटी कॉटन में तो प्लांट के अंदर में इंसर्ट कराया गया था, अब क्या होता है इस बीटी का क्या पाया जाता है? पाउडर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये हर जगह पे मिल जाता है। उस पाउडर को क्या करते हैं हम लोग? वाटर में घोल के पूरे पत्तियों पे क्या कर देते हैं? उसका छिड़काव कर देते हैं। क्लियर है? क्या किया जाता है? इसका पाउडर आता है, उसको पानी के साथ क्या करते हैं? घोल करके क्या करते हैं? स्प्रिंकल ऑफ लीव्स, पत्तों में क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? दूसरा इसका एग्जाम्पल है लेडी बर्ड बिटल, ठीक है, लेडी बर्ड बिटल। ये क्या करता है? ये किसको खाता है? एफिड्स को खाता है, ठीक है। एफिड्स क्या करता है? हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, इसको क्या करता है? ये खाता है, ठीक है। ये बर्ड क्या करता है? एफिड्स को खाता है। वैसे ही दूसरा ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज किसको खाता है? मॉस्किटो को, मॉस्किटो को। क्लियर है? ये सारा हम लोग क्या करें? पेस्ट मैनेजमेंट करें, तो इसको किसके रूप में यूज करें हम लोग? बायो पेस्टिसाइड। यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है? ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है बायो पेस्टिसाइड के, आपको ये पता होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, बैकुलोवायरस। तीसरा, सॉरी चौथा, बैकुलोवायरस, ठीक, इसको भी बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। और एक ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है किसके लिए? ये क्या करता है? जो प्लांट का रूट है, ठीक है, प्लांट का रूट है, उसमें क्या बना लेता है? इसके चारों ओर ऐसे अपना खुद का क्या बना लेता है? कवर बना लेता है, जिससे प्लांट के रूट को क्या किया जाए? अदर बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर? कौन? ट्राइकोडर्मा। ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग फंगस होते हैं, फ्री लिविंग फंगस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक, बायो पेस्टिसाइड हो गया। अब देखते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या करता है? वो बढ़ाता है, ठीक है। क्या कर रहा है ये? इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? फंजाई का यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? साइनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक। पहला देखते हैं हम लोग क्या? माइकोराइजल एसोसिएशन। पहले देखेंगे फंजाई से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें क्या होता है? माइकोराइजल, माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक। इसमें क्या करते हैं? जैसे कि रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि पाइनस, ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसके साथ मिलाते हैं क्या? फंजाई का, फंजाई ग्लोमस, ठीक। अब ये दोनों मिलकर के क्या क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लांट के जो सरफेस एरिया है
उसको क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, रूट को, प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया, रूट फ्रॉम सॉइल बॉर्न पैथोजन, ठीक है, इससे बचा रहे हैं। और क्या करते हैं ये, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इसको भी बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर है। इतने तरीके की क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, प्लांट को। बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या लिए हम लोग, फंजाई को लिए हैं। वो फंजाई क्या कर रहा है, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, पौधों के जो रूट है उसमें नाइट्रोजन की जो संख्या है उसको क्या करता है, उसके लेवल को मेंटेन करके रखेगा या फिर बढ़ा के रखता है। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉल्ट, क्वालिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से है। इसका एग्जाम्पल है एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना और नॉस्टॉक। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। क्लियर, ये क्या कर देता है, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाता है, इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल, कहाँ पे, सॉइल में। क्लियर है, ठीक है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है ये, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। अब देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये दो प्रकार के होते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक में कौन आता है, राइजोबियम, राइजोबियम सिम्बायोटिक में आता है। और इसमें आता है क्या, एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया आते हैं किसमें, फ्री लिविंग में। आपको पता होना चाहिए सिम्बायोटिक में कौन आ रहा है, ओनली राइजोबियम जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और फ्री लिविंग में दो बैक्टीरिया आ रहे हैं। ये दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक, जो आपके चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग माइनर्स, ठीक, ठीक है। तो आज आपका यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, जितना आपको पढ़ाना चाहिए था इसमें
क्या क्या पढ़ाना था? देखो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिए हम लोग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ के बारे में आज हमको क्या करना था, रीड करना था, जिसके बारे में पूरा कवर हो चुका है। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।